आप सभी को मेरा नमस्कार। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना का विस्तृत विश्लेषण। केन बेतवा लिंक योजना भारत के जल प्रबंधन इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम है। यह नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली बड़ी पहल है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश की जल अभाव वाली बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है, ताकि सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की पानी की समस्या को हल किया जा सके। यह लगभग 44 करोड़ की इस राष्ट्रीय परियोजना का 90% खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। नदी जोड़ने की परिकल्पना सबसे पहले 19वीं सदी में सर आर्थर कॉटन ने की थी, लेकिन आधुनिक तकनीकी ढांचा 1980 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के गठन के द्वारा तैयार हुआ। महत्वपूर्ण समझौता मार्च 1921 में जल शक्ति मंत्रालय के मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 1924 को इस परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना को लगभग 8 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। दोहन बाद केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा और लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा बांध बनाया जाएगा। 221 किलोमीटर लंबी नदी जो केन नदी का पानी बेतवा तक ले जाएगी, उसे लिंक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 1.9 किलोमीटर लंबी ऊपरी और 1.1 किलोमीटर लंबी निचली सुरंग बनाई जाएंगी। 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। वार्षिक 10% 62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का उद्देश्य रखा गया है, जिसमें एमपी और उत्तर प्रदेश दोनों सम्मिलित हैं। इस परियोजना का वैज्ञानिक आधार यह है कि केन बेसिन में पानी अधिक है और बेतवा में कम। हालांकि कई विशेषज्ञों ने और शोधकर्ताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। हिमांशु ठक्कर जैसे विशेषज्ञों का आरोप है कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा को राजकीय रहस्य की तरह रखा गया है, इसका स्वतंत्र ऑडिट नहीं किया है। आईआईटी बॉम्बे की चेतावनी है कि यह बड़े पैमाने पर पानी के स्थानांतरण से स्थानीय जल सूक्ष्म जलवायु बदल सकती है, जिससे सितंबर में होने वाली वर्षा में 12% तक की गिरावट आ सकती है। 207 की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि केन बेसिन की अपनी विकासात्मक जरूरतों को पूरा किया जाए तो निर्यात के लिए कोई अधिशेष जल नहीं बचेगा। बांध के कारण लगभग 9000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो सकती है। 5258 हेक्टेयर से भी अधिक वन भूमि शामिल है, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का 4141 हेक्टेयर कोर क्षेत्र भी शामिल है, जिसके डूबने की संभावना है। अनुमान के अनुसार 23 लाख से 46 लाख वृक्षों को काटा जाएगा। केन नदी की घाटियों में पाए जाने वाले गिद्धों के घोंसले और केन घड़ियाल अभयारण्य का पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होने का खतरा भी है। दोधन बांध के कारण 10 से 24 गांवों के लगभग 7000 परिवार मुख्यतः गोंड और कोल जाति विस्थापित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ परिवारों को 16 और 200 जैसा हास्यास्पद मुआवजा मिला है। छतरपुर में पन्ना की आदिवासी महिलाओं ने प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि उनकी पैतृक भूमि का छीनना उनके समुदाय के लिए मृत्यु के समान है। यह बात अप्रैल 2026 की है। ग्रामीणों ने जल संग्रह के मिट्टी आंदोलन और प्रधानमंत्री को खून से लिखे पत्र भेजकर अपना विरोध दर्ज किया है, जिसमें जल में खड़े होकर नदी में खड़े होकर उन्होंने विरोध भी प्रकट किया है। अप्रैल 2026 में हुए तीव्र विरोध के बाद प्रशासन ने कुछ रियायतें दी हैं। छतरपुर जिला प्रशासन ने 10 दिनों की मोहलत लेकर गांव-गांव जाकर
नए सिरे से सर्वे का वादा किया है ताकि छूटे हुए लोगों के नाम जोड़े जा सकें। विस्थापितों ने गांव के बदले गांव और 25 लाख के नए मुआवजे पैकेज की मांग रखी है। परियोजना का पर्यावरण मंजूरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने भी पूर्व में इन पर आपत्तियां जताई थीं। निष्कर्ष और सुझाव। केन बेतवा लिंक परियोजना एक दोधारी तलवार की तरह है, जहां एक ओर यह बुंदेलखंड के 62 लाख लोगों को पेयजल और लाखों किसानों को सिंचाई देने का वादा करती है, वहीं दूसरी ओर यह विशाल वन क्षेत्र हजारों आदिवासियों के जीवन को संकट में डाल रही है। हाइड्रोलॉजिकल डेटा को सार्वजनिक कर उसका स्वतंत्र वैज्ञानिक ऑडिट कराया जाए। विस्थापितों के लिए पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भूमि के बदले भूमि पुनर्वास नीति लागू की जाए। बड़े बांधों के विकल्प के रूप में बुंदेलखंड के पारंपरिक चंदेल का कालीन तालाबों और स्थानीय जल संचय प्रणालियों के जीर्णोद्धार पर ध्यान दिया जाए। ऐसे अनेक सुझाव सरकार के समक्ष रखे गए हैं। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।